तो एक जन्म में मैं कितना बार रिटायर करूँगा, ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। सेवा अगर ख़त्म हुई तो हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। शिक्षक पूरे देश को सुदृढ़ बनाने का काम करती है और उसके अंतर्गत अगर हमारे मानदेय अगर सम्मानपूर्ण जनक नहीं मिलती है तो हम अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। लेबर से भी कम अगर इनकम हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग पढ़ के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। सैलरी 9 महीने से नहीं मिल रहा है 7,990 रुपये। रांची आने जाने में हम लोग का 1,000-1,500 रुपये खर्चा होता है। हम लोग धार उधार करके उधर से लाए हैं, मैनेज किए हैं। बहुत मुश्किल से चल रहा है हम लोग का परिवार। सर जब हमारी उम्र खत्म हो जाएगी तो हम दूसरे जगह हमको कहाँ रोजगार मिलेगा सर। ये तो सरकार को ध्यान देने की बात है। हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मुझे ठेका प्रथा के तहत मुझे वहाँ ले गया है। क्या हमको बिल्डिंग बनाना है? हम तो बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं। बच्चों को जॉब चली जाएगी तो मैं अपना परिवार को कैसे चलाऊंगी। बहुत बड़ी समस्या है, परिवार चलाना है हमको। इसलिए सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को रेगुलर किया जाए, नियमित किया जाए और नियमित वेतन दिया जाए। सिर्फ आश्वासन और समीक्षा के नाम पे हम लोग को लौटाया जा रहा है। हम लोग मजबूर होके आज जो है पूरे झारखंड से, विभिन्न जिला से सभी शिक्षक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हमारी मांगे यही है कि जो पंजाब और बंगाल के तर्ज पे उन लोग को आईसीटी टीचर जो थे उन लोग को नियमित कर दिया गया है। तो हम लोग को भी सेवा समाप्त हो रहा है मार्च अप्रैल में, हमारा भी नियमित किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। झारखंड सरकार द्वारा घोषित नियुक्ति वर्ष को खत्म हुए 2 महीने का वक्त बीत चुका है। रोजगार तो मिला नहीं, अलबत्ता 4,000 और लोग बेरोजगारी के कगार पर खड़े हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं जो राजभवन के सामने बैठी है, ये आईसीटी कंप्यूटर टीचर्स हैं जो झारखंड के मिडिल और हाई स्कूलों में कार्यरत हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है और ये लोग मार्च महीने के आखिर में एक झटके में बेरोजगार हो जाएंगे। ये लोग अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से भी अलग अलग मौक़ों पर मुलाकात की है। झारखंड के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक आप चुनकर भेजते हैं, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है और मांगों को मानने के नाम पर इनको आश्वासन मिला है, संज्ञान में लेने की बात कही गई है और ये शब्द हम सुनते आ रहे हैं झारखंड सरकार के पूरे कार्यकाल में। क्या चाहते हैं आप लोग? राजभवन के सामने क्यों बैठ गए आज? हम लोग सर, चूँकि मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के मुखिया थे, उन्होंने कहा था कि राज्य के जो संविदा कर्मी हैं वो धरना प्रदर्शन नहीं करें, आप हमसे आके बात करिए। हम लोग चूँकि पेशे से एक कंप्यूटर टीचर हैं, शिक्षक हैं, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया मुख्यमंत्री सचिवालय में जाके अपॉइंटमेंट लेने के लिए। हमारे पास पेपर भी है लेकिन हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं मिला। कुछ जगहों पे कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो है कंप्यूटर टीचर वो मिले हैं, उनके दौरा के कार्यक्रम में जो भी कहा था, जैसे देवघर दुमका में आश्वासन मिला है। पिछले 3 महीना से हम लोग जो है माननीय आदरणीय जो शिक्षा मंत्री हमारे जगन्नाथ महतो जी, उनसे मिले। सिर्फ आश्वासन और समीक्षा के नाम पे हम लोग को लौटाया जा रहा है। हम लोग मजबूर होके आज जो है पूरे झारखंड से, विभिन्न जिला से सभी शिक्षक यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हमारी मांगे यही है कि जो पंजाब और बंगाल के तर्ज पे उन लोग को आईसीटी टीचर जो थे उन लोग को नियमित कर दिया गया है। तो हम लोग को भी सेवा समाप्त हो रहा है मार्च अप्रैल में, हमारा भी नियमित किया जाए। एक जो घोषणा पत्र सरकार का था चुनाव के समय, उसमें था कि तमाम जो संविदा कर्मी हैं उनके बारे में भी सकारात्मक कदम उठाएगा, उनको समायोजित किया जाएगा। ये संविदा पे हम भरोसा ही नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा था। आप लोग को लगता है कि उन्होंने जो कहा था वो हो रहा है? देखिए, हमारे जो आगे पारा टीचर लोग थे उन लोगों को तो उन लोग भी संविदा पे ही थे, तो उन लोगों को कार्यकाल ख़त्म नहीं होना था उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को 60 साल तक नियमित कर दिया गया है। और भी हमारे जो अभी सरकार हैं ये बताए हैं कि राज्य के संविदा कर्मी धरना ना करें, हमसे वार्तालाप करें। हम लोगों ने भी अपॉइंटमेंट लिया लेकिन वहाँ से नहीं मिल पाया। ठीक है, लास्ट में उन्होंने जब दुमका वगैरह डिस्ट्रिक्ट पे गए थे दौरा के लिए, उस समय उन लोग से मिले थे, लेटर दिए थे। उस समय वो आश्वासन दिए कि हम इस बारे में ध्यान रखेंगे। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी मिले 5 से 6 बार, वो भी बोलने कि हम लोग ध्यान देंगे, कर रहे हैं, प्रक्रिया रेगुलर है। तो हमें आशा है कि वो करेंगे, परमानेंट करेंगे, 60 साल तक करेंगे। हमारे जो मांगे हैं वो मांगे को पूरे करेंगे। अभी तक जो आप लोगों की शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, क्या बातें निकल कर आई, क्या लगा आप लोगों को?
सर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सर से हम लोग 4 से 5 बार मिले हैं उनके आवास पे जाके। हमेशा आश्वासन मिलता है, पॉजिटिव आश्वासन ही मिलता है। सर बोलते हैं कि समीक्षा करेंगे हम, आप लोग का जिस आधार पर नियुक्ति हुई है उस आधार को देखा जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। लेकिन सर 4 से 5 महीना हो जा रहा है, हमें कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ बातों पर रह जा रहा है, कहीं हमारा प्रोसेस कहीं नहीं दिख रहा है सर। इसलिए आज हम लोग मजबूर है कि आज हम धरना स्थल पर बैठ गए हैं सर। आप कहाँ से आती हैं? सर हम तो अभी रांची से ही है, लेकिन यहाँ पूरे झारखंड से लोग आके बैठे हुए हैं सर, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, देवघर से लेके दुमका पाकुड़ सभी जिले से बैठे हैं सर। यहाँ पे सुबह 4 बजे से लेके आते ही हैं लोग सर, गाड़ी रिजर्व कर, कोई ट्रेन से कोई बस से लोग आके यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं शंकर बोकारो जिला से हूँ, ठीक है। मेरा स्कूल का नाम है यूचे सोरी, और मैं पहले भी योगदान दे चुका हूँ 2005 में, और उनका कार्यकाल था 2005 से 2011 तक, ठीक है। एक बार मैं रिटायर कर चुका हूँ, ठीक है। तो एक जन्म में मैं कितना बार रिटायर करूँगा ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक जन्म में 10 बार रिटायर करूँगा, क्योंकि 2005 से लेकर 2011 तक एक बार सेवा दे चुका हूँ, ठीक है। और फिर इसी तरह से कंपनी के तहत फिर मैं आया हूँ, तो मैं कितना दिन तक कंपनी में काम करता रहूँगा? हमारे शिक्षक लोग कितने दिन तक काम करते रहेंगे इस तरह से? वेतन कितना मिलता था? वेतन 8,057 रुपया है अभी। मिल जाता है टाइम? हाँ, टाइम पे मिल जाता है, लेकिन कुछ कुछ कंपनियों का टाइम से नहीं मिलता है। 8,000 का सैलरी में बोकारो से इतना आना जाना करते हैं, कैसे होता है घर चलना? नहीं, हमारा स्कूल जो है वो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस है मेरा घर से, तो मेरे लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी टीचर के लिए बहुत दिक्कत है। कोई कोई टीचर तो 30 किलोमीटर से आते हैं। इस तरह की समस्या बहुत सारी है, और हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे जो सारे शिक्षक लोग हैं, जिस तरह से पारा टीचर को नियमित कर दिया गया। पारा टीचर तो लोग पहले जब बहाली हुए थे तब उन लोग तो मैट्रिक पास होकर आए थे, ठीक है। तो सरकार ने उन लोगों को ये ट्रेनिंग भी करवाया, उन लोग से फिर ट्रेनिंग भी करवाया, और बीएड भी, ये क्या बोलते हैं, टेट भी करवा दिए। उसके बाद उन लोग को अस्थायी कर दिया गया, लेकिन हम लोगों को अस्थायी नहीं किया। आप कहाँ से आती हैं, कहाँ के रहने वाली हैं? जी खूंटी जिला से है। खूंटी से आती हैं आज। तो आप लोग पहले भी मिले, आपको कितना मिलता है? आप कौन से कंपनी के? अलग अलग 4 कंपनियां हैं ना, आप कौन से कंपनी से? व्यवसाय इंडिया लिमिटेड। तो सैलरी कितनी है आप? 7,992 रुपये। मिल जाता है? टाइम से नहीं मिल पाता, अभी भी 6-7 महीना का पेंडिंग है। 6-7 महीना का पेंडिंग है। कैसे चल रहा है घर और बाकी? बस ऐसे ही उधार लेके, और ऐसे ही चल रहा है बस। क्या क्या काम करना पड़ता है? स्कूल में बच्चों को पढ़ाना तो है ही, उसके साथ जितना भी डिजिटल वर्क है, कोई रिपोर्ट तैयार करना है या फिर कोई पोर्टल पे बच्चा का डिटेल ऐड करना है, वो सारा काम करते हैं। लॉकडाउन में तो आप लोगों का काम बढ़ा भी होगा, लगता है सही कीमत मिल रही है आप? जी नहीं, सही कीमत तो नहीं मिली। लॉकडाउन में हम लोग से एक्स्ट्रा काम कराया गया, लेकिन उस हिसाब से हमें पैसा नहीं दिया जाता है। आप कहाँ से? जी खूंटी डिस्ट्रिक्ट से। जी पीछे कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हजारीबाग जिले से सर। तो हजारीबाग से आप आए हैं। आप कौन सी कंपनी के अंडर थे? एक्स्ट्रामैक्स। तो कितना सैलरी आपकी कितनी? 8,000 मिलती है, लेकिन है 10,000, जिसमें 2,000 पीएफ और ईएसआई वगैरह कटता है सर। तो अभी तो मार्च में आप लोगों की सेवा खत्म हो जाएगी, सैलरी सब मिल जाता है टाइम पे, क्या चाहते हैं आप लोग? अभी तो हम लोग को फिलहाल मिल रही है टाइम पे, है ना, टाइम पे ही मिलती है। क्या चाहते हैं कि सर जो हम लोग जितना मेहनत करते हैं उसके अनुरूप हमारी वेतन नहीं है। सबसे पहली बात है ना, कि अगर हम लोग से, है ना, पढ़ाई के अतिरिक्त जितना वर्क कराया जाता है तो उसके अतिरिक्त हमको, है ना, वेतन होना चाहिए, लेकिन वेतन नहीं है। तो एक सम्मानजनक वेतन मिले, और है ना, अस्थायीकरण हमारी एक मुख्य मांगे है। अब चूंकि आप लोगों की सेवा जो है, अगर नियम के हिसाब से देखें तो मार्च में ख़त्म हो रही है ना, तो क्या करेंगे अगर वाकई में ख़त्म हो गई? इसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए। क्या करेंगे अगर ख़त्म हो गई सेवा, क्या सोचा है आगे? अभी तो फिलहाल अभी कर रहे हैं सेवा, अगर ख़त्म हुई तो हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे, और हम लोग अभी क्या कर सकते हैं? क्या लग रहा है, क्या सरकार मानेगी आप लोगों को मांग, या उम्मीद है कुछ? हम लोग तो उम्मीद लेके ही आए हैं कि सरकार हम लोग की मांगों को पूरी कर दे, जिससे हम लोग का भी भविष्य थोड़ा सुधर सके। आप कहाँ से आए हैं?
हम हजारीबाग जिला से हैं। तो आपको कितनी सैलरी मिलती है? 8,57 रुपया टाइम पे मिलती है, पर उतना से हमारे कुछ नहीं हो पाता है। जिस हिसाब से हम लोग शिक्षक के रूप हैं, तो शिक्षक पूरे देश को सुदृढ़ बनाने का काम करती है, और उसके अंतर्गत अगर हमारी मानदेय अगर सम्मानपूर्वक नहीं मिलती है, तो हम अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? सवाल खड़ा होती है कि 8,000 रुपये में क्या होगा? अगर फिर ये कंपनी के अंतर्गत हम काम करते हैं, कंपनी हमको बाहर कर देती है, तो फिर हमारा भविष्य फ्यूचर कहाँ जाएगा? फिर हम उतना टाइम जो 5 साल 4 साल हम स्पेंड किए यहाँ पे, आगे फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा? नया प्लेटफॉर्म तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इससे हमारा जीवन अंधकार के रूप में दिख रहा है। निवेदन है सरकार से मेरा कि हम लोगों को एक स्थायीकरण किया जाए। बंगाल पंजाब के तहत जिस तरह से किया गया, वहाँ के लोगों को, वहाँ के शिक्षकों को, वहाँ के सरकार ने जिस तरह से सम्मान नज़र तरीके से देखा, उसको हमारी भी सरकार उससे पूरी करे और हमें एक सम्मानजनक वेतन दे और हमें अस्थायी करे, ताकि हम भी अपने परिवार के भरण पोषण अच्छे तरीके से कर सकें और जीवन शैली को बढ़ा सकें। आप कहाँ से आए हैं? मैं हजारीबाग से आया हूँ। मैक्सिमम लोग हजारीबाग से हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में 6 मेंबर हैं हम लोग। 8-7 हज़ार चलता है, मिलता है, हो जाएगा? नहीं चल पाता है। एक तो मेरा घर से स्कूल का दूरी अप एंड डाउन करके 60 किलोमीटर पड़ता है। 60 किलोमीटर? तो 50 रुपया, 100 रुपया मेरा ये चल जाता है, किराया लग जाता है। तो किराया में ही चला जाता है, कुछ पैसा बचता है तो उतना से नहीं हो पाता है। बहुत क्रिटिकल लगता है दैनिक जीवन को गुजारने में और भरण पोषण करने में, परिवार का भी भरण पोषण करने में, अपना भी बहुत मतलब दिक्कत हो रहा है। तो जो हम लोग को कंपनी, जिस कंपनी के अंतर्गत हम लोग हैं, तो 10,000 देती है, उसमें से PF काट करके 8,057 रुपया मिलता है, जिससे हम लोग को नहीं हो पाता है। और बहुत जो एक हम लोग पढ़ लिख के भी जो थोड़ा सा लेबर से भी कम अगर इनकम हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग पढ़ के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप हम लोग को अस्थायी कर दीजिए और महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ता को बढ़ा दीजिए हम लोग को, ताकि दिक्कत नहीं हो। और कंपनी आज है कल नहीं रहेगी, तो हम लोग का भविष्य अंधेरा में चला जाएगा और हम लोग आगे क्या करेंगे, कैसे घर परिवार को भरण पोषण करेंगे। तो इसको देखते हुए सरकार अस्थायी का जो डिमांड है हम लोग का, वो पूरी करना चाहिए। आप लोगों की नौकरी जो है ना, वही खतरे में है। मतलब मानदेय बढ़ाने की बात तो अलग है कि मानदेय कब बढ़ेगा या बाकी जो मांगे हैं स्थायीकरण की, अभी तो जॉब ही खतरे में है। वोट दे रहे थे, सोचे थे कि ये स्थिति आएगी कि एक दिन राजभवन के सामने बैठ जाना पड़ेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सोचे थे। जैसे कि हम बहरागुड़ा ब्लॉक से आए हैं, पूर्वी सिंहभूम से, हम लोग वोट देते समय नहीं सोचे थे कि हम लोग को आज इस रोड में खाली में बैठना पड़ेगा भूखे प्यासे। हम लोग रात में बस पकड़ के यहाँ आए हैं, बहुत मुश्किल से। एक तो हम लोग का सैलरी 9 महीने का भाड़ा ही बहुत सैलरी 9 महीने से नहीं मिल रहा है। 7,990 रुपये। रांची आने जाने में हम लोग का 1,000-1,500 रुपये खर्चा होता है। हम लोग धार उधार करके उधर से लाए हैं, मैनेज किए हैं। बहुत मुश्किल से चल रहा है हम लोग का परिवार। जैसे कि देखिए, 2017 में हम लोग का ज्वाइनिंग जब हुआ, उस समय स्टूडेंट का उतना स्कूल में उतना एडमिशन नहीं था, नामांकन नहीं था। जब हम लोग कंप्यूटर शिक्षा देना शुरू किए, हम लोग अपने 100% से शुरू किए, उसमें स्टूडेंट का वृद्धि भी हुआ स्कूल आने में। आज स्टूडेंट लोग सब कुछ जानता है कंप्यूटर में, सब कुछ। बहुत कोई जॉब वॉब भी मिल गया है कंप्यूटर में, बहुत कोई जॉब भी कर रहे हैं। मेरा स्टूडेंट लोग जो 2017-18 में हुए थे, कंपनी में कंप्यूटर का जॉब भी कर रहे हैं। उस तरफ से खुशी लगता है, लेकिन इस तरफ सोचने से दुख लग रहा है सर कि हम लोग को कोई नहीं देख रहा है, सरकार भी नहीं देख रहे हैं। तो 9 महीना से सैलरी मिला नहीं, सैलरी भी 7,000 कुछ है, तो 3 महीने का 2 महीने का ऐसा देते हैं। कहाँ चलेगा सर? बोले, बाल बच्चे वाले इंसान हैं हम लोग सभी, माता पिता बच्चे सब कोई हैं, कहाँ चलेगा सर? बहुत मुश्किल से हैं, बहुत मुश्किल है सर। आप कहाँ से आए हैं? हम हजारीबाग से आए सर जी। आप कितने साल से कार्यरत थे, कब से? हमारा भी 3 साल हो चुका है सर, 3 साल हो चुका है, अब 2 साल बचा हुआ है सर। अच्छा, आप किस कंपनी के अंदर यहाँ काम कर रहे थे? हम एक्स्ट्रा मार्क्स कंपनी है, एक्स्ट्रा मार्क्स कंपनी।
ये देती है, टाइम पे सैलरी देती है? हाँ, सैलरी हम लोग को टाइम पर मिल जाता है जी। लेकिन सवाल ये है कि आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारी तो 35 हो गई है। तो अभी मान लीजिए सेवा ख़त्म ही कर दे सरकार जी, जो प्रावधान है उसके मुताबिक, क्या करिएगा फिर? वही होगा कि हम लोग का उम्र खत्म हो जाएगा, कहीं फिर दूसरे जगह नौकरी मिलेगा नहीं, पूरी तरह से हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और इस पर सरकार जो समय रहते हम लोग पर ध्यान नहीं दे रही है। ये कंपनी के भरोसे हम लोग को छोड़ दिया गया है। ये ठेका प्रथा में हम लोग स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे? स्कूल में हम लोग को बिल्डिंग थोड़े बनाना है, स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे। डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करना है हम लोग को। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को सरकार को सोचना पड़ेगा कि कंपनी को मुक्त कर दीजिए हम लोग को, और 60 साल की सेवा हम लोग का जो है उसको परमानेंट किया जाए। सर सही बात है, अब तो कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं तो कैसे भरेंगे सर? जब हमारी उम्र खत्म हो जाएगी तो हम दूसरे जगह हमको कहाँ रोजगार मिलेगा सर? ये तो सरकार को ध्यान देने की बात है। हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मुझे ठेका प्रथा के तहत मुझे वहाँ ले गया है। क्या हमको बिल्डिंग बनाना है? हम तो बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं। बच्चों को आपके डिजिटल इंडिया सपना पूरा कर रहे हैं, इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। मानदेय भी इतना कम मिलता है कि आधा पैसा तो मेरा भाड़े में निकल जाता है। उतने पैसे में 4 हज़ार से 5 हज़ार में मैं क्या कर सकूँगा? बच्चा लोग पढ़ता है। बिल्कुल, बच्चे भी हैं, परिवार हैं, कैसे उनका परवरिश होगा उनका? आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को जो पढ़ा पा रहे हैं, आप जो ऐसा सोचते थे वैसे पढ़ा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता मैं। लेकिन इस पर सरकार को जल्द से जल्द हम लोग का जो है स्थिति में इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए सरकार को। आखिर हम लोग ऐसा क्यों झेले? हम लोग क्या गुनाह किए हैं जो हमको 8,000 रुपये मिलता है? इतनी महंगाई में हम 8,000 में कैसे जिएंगे? खाली पढ़ाने का काम तो नहीं होता? पढ़ाने का क्या, पूरा स्कूल का जितना ऑफिशियली वर्क है सारा हम लोग काम करते हैं। इतना बर्डन हम लोग के ऊपर है कि सरकारी शिक्षक जो है उतना उनके ऊपर नहीं है जितना बर्डन हम लोग के ऊपर है। तो इस स्थिति में हम लोग का सरकार कहाँ सोई हुई है? आखिर उनको सोचना चाहिए कि ठेका प्रथा के तहत हम लोग को स्कूल में रख दिए हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ है ये। यहाँ पर एक और शख्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? दुमका से। दुमका से आए आप, संताल परगना से? इतना दूर से राजभवन के सामने आके बैठ गए, कैसे घर द्वार चलेगा? यहाँ सरकार भी बोलेगी इतना विकास का काम में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग राजभवन के सामने बैठ के डिस्टर्ब करते हैं हम लोग। 1 महीना बाद हम लोग का सर्विस खत्म हो जाएगा, हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्या खाएंगे? पूरा परिवार कैसे हम लोग का चलेगा? एक तो इतना कम वेतन देता है। कितना उम्र हो गया? 35 साल। साल हो गया। तो अभी तो मान लीजिए JSSC सब भी भर नहीं सकते हैं आप? कुछ भी तो नहीं, कम कर दिया तो क्या करें? बेरोजगार रहेंगे, कुछ करेंगे, क्या करेंगे? इधर सरकार बोलता है कि डिजिटल इंडिया, और कंप्यूटर के बिना डिजिटल इंडिया कैसे होगा? संभव ही नहीं है। मिले हैं शिक्षा मंत्री से ना, क्या बोले? वो तो आश्वासन दिए हैं। हाँ, चलेगा आश्वासन से? नहीं, जब तक होगा ना कैसे चलेगा? आश्वासन देने से और करने में अंतर होता है ना। आप कहाँ से आए हैं? हम डुमरी से आए हैं। अच्छा, तो कैसे चलेगा? मतलब आप लोग शिक्षा मंत्री से मिले हैं ना पहले भी, क्या आश्वासन मिला, लगा कुछ होगा? आश्वासन तो शिक्षा मंत्री दिए हैं, सिर्फ बोले हैं कि कोई कंप्यूटर शिक्षक को नहीं हटाएंगे, लेकिन आश्वासन से तो हम लोग को भरोसा नहीं लग रहा है कि आगे क्या होगा। जब आश्वासन को लिखित के रूप में हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि हम लोग के विषय में कुछ शिक्षा मंदिर सोच रहे हैं। फिलहाल अभी तो आश्वासन के रूप में ही है। खलारी से आए हैं सर जी। तो आप कितने साल से सेवा दे रहे हैं? 5 साल से जी। 5 साल सेवा आपने दिया होगा, एक उम्मीद के साथ ज्वाइन भी किया होगा। अभी आपको पता है 1 महीने में आपकी नौकरी चली जाएगी, क्या सोचा है? मन में चल रहा होगा बहुत जी। हम तो यही गवर्नमेंट से उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम लोग की सेवा और राज्यों की भांति हम लोग का भी सेवा आगे बरकरार गवर्नमेंट अपने अंदर लेकर के करे। आप दिव्यांग हैं, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आपने बेचारगी नहीं की। आप नौकरी कर रहे हैं, सम्मान से परिवार पाल रहे हैं। सरकार को क्यों बेचारगी, क्यों नहीं सुन रही है? इस विषय में तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे सर, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारी बातें सुन ही नहीं रही है। हम लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ये भी किया था, अपॉइंटमेंट भी लेने के लिए प्रयास किया था, लेकिन मिल नहीं पाया। शिक्षा मंत्री से कई बार मिले हैं तो वहाँ सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि आप लोग की जो भी मांग है वो पूरा किया जाएगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं।
तो आप लोग जो भी बातचीत हुई है, आप लोगों को कुछ संभावना लगी? अभी तक तो संभावना लगते तो फिर हम लोग यहाँ धरना नहीं करते रहते। और फिर जो टीचर को मतलब कि सारे सब्जेक्ट जैसे नेसेसरी कंपलसरी है वैसे कंप्यूटर से कंपलसरी है हमारे लाइफ के लिए, डिजिटल इंडिया के लिए, तो उसके लिए टीचर को भी अस्थायी किया जाए, नियमित रखा जाए कंप्यूटर शिक्षक को भी। बस यही मेरी सरकार मतलब कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मतलब कि हम लोग को भी एक टीचर के जैसा मान लीजिए प्रावधानों पर सरकार अड़ी जाती है ना, और मार्च में आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो क्या सोचा, क्या करेंगे फिर लाइफ में? और कोई भी फॉर्म जो आ रहा है JSSC का आ रहा है या कोई और भर्ती, आप एलिजिबल हैं उसके लिए? सर उसके लिए एलिजिबल है नहीं है वो मैटर नहीं करता है। हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि आगे इसी में रहना है, क्योंकि एक टीचर के लिए, इसलिए एज अ टीचर। आप कहाँ से आई हैं? सिमडेगा जिला से। सिमडेगा से। जी आपको कितना साल हो गया सेवा देते हुए? 5 साल। जी उम्र कितनी हो गई? मेरा 40। 40 है, मतलब आप कोई भी जगह पे फॉर्म भरने के लिए अब एलिजिबल नहीं है। अलग बात है मुख्यमंत्री 40 साल में युवा होते हैं, है ना, तो आप कोई फॉर्म भर नहीं सकती हैं, तो कैसे करेंगी फिर? अगर जॉब चली गई तो आपके तो बच्चे होंगे छोटे। हाँ मेरा 2 बच्चे हैं, जॉब चली जाएगी तो मैं अपना परिवार को कैसे चलाऊंगी? बहुत बड़ी समस्या है, परिवार चलाना है हमको, इसलिए सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को रेगुलर किया जाए, नियमित किया जाए और नियमित वेतन दिया जाए। अच्छा, जो बच्चे हैं अब तो समझदार बहुत हैं, उनको ही पता चलता होगा क्या हो रहा है, वो लोग कभी सवाल पूछते हैं आपसे कि मम्मी जॉब चली जाएगी, हम लोग को स्कूल छोड़ना पड़ जाएगा, ऐसा बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, लेकिन बच्चों को तो जॉब स्कूल पढ़ाना है किसी तरह करके, लेकिन अगर जॉब चली जाएगी तो हमको पढ़ाने के लिए समस्या होगी, इसीलिए हम उम्मीद करते हैं, इसी आशे से यहाँ बैठे हैं कि हम लोग को रेगुलर किया जाए, नियमित वेतन दिया जाए। तो ये जो तमाम लोग यहाँ राजभवन के सामने बैठे हैं, ये लोग ICT के तहत कंप्यूटर टीचर हैं जिनकी बहाली झारखंड के मिडिल और हाई स्कूलों में पढ़ाने के लिए हुई थी। इनका ये भी कहना है कि ये लोग ना केवल बतौर कंप्यूटर शिक्षक काम कर रहे हैं, बल्कि जितने ऑफिशियल काम होते हैं जो कंप्यूटर संबंधित हैं वो भी करना पड़ता है। आप जानते हैं कि जब केंद्र में सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये नारा दिया गया था कि डिजिटल इंडिया बनेगा और सारे काम डिजिटल होंगे। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत इसीलिए हुई ताकि बच्चे स्मार्ट बन सकें। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कंप्यूटर टीचर चाहिए, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है। ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी औपचारिक मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई नहीं है। शिक्षा मंत्री से 5 से 6 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन वहाँ से केवल आश्वासन मिला है और ये कहा गया है कि हम मामले को संज्ञान में लेंगे। पिछले जो कई नियुक्तियां हैं, चाहे वो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का मामला हो या 2016 में JTET अभ्यर्थियों का मसला हो या इस तरह के और भी संविदा कर्मी जो अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं उनकी मांगों का मामला हो, हर बार यही कहा जा रहा है कि हम मामले को संज्ञान में लेंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था और जो सरकार का घोषणा पत्र था 2019 के विधानसभा चुनाव में, उसमें ये कहा गया था कि जो संविदा कर्मी है उस पर सकारात्मक सरकार कदम उठाएगी और इनको समायोजित किए जाने की भी बात कही गई थी। लेकिन हकीकत यही है जो आप देख रहे हैं कि ये लोग सड़कों पर हैं। 5 साल 6 साल से इन्होंने सेवा दी और अब सेवा खत्म हो जाएगी। इनमें से कई ऐसे लोग हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो 35 की उम्र पार कर चुके हैं, कई लोग 40 से 42 साल के हैं, मतलब वो फॉर्म नहीं भर सकते। वो अलग बात है कि विधायक 40 या 54 साल में भी युवा होता है या मुख्यमंत्री युवा होता है। उम्मीद है कि सरकार इनकी मांगों पर केवल संज्ञान नहीं लेगी, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करके किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेगी। देखते हैं कि सरकार आगे इस पर क्या फैसला लेती है। हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in